बहू, पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन ये। ओ सुनीता बहू, इधर आ जरा। क्या हुआ मम्मी जी, बुला रही थी क्या आप? इतनी आवाज दी है तुझे, अब सुनाई दिया है? मम्मी जी, वो मैं किचन में काम कर रही थी इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरी बात ना सुनने की तो तूने वैसे भी कसम ही खा रखी है। तुझे शर्म है या नहीं? शाम के 5 बज गए हैं, अपनी सास को चाय के लिए भी पूछना होता है या नहीं? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाकर भेजा है क्या यहाँ? मम्मी जी सॉरी, वो मैं काम में ना थोड़ा बिजी थी इसलिए मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब 5 बज गए। मैं बस अभी बनाकर लाती हूँ मम्मी जी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम टूट पड़ा है इस पे, सारा दिन काम का बहाना लेकर बहाने ही लगाती रहती है। मैंने कितनी बार बोला था ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे बेटे के लायक ही नहीं है ये, लेकिन इन्होंने तो मेरी एक ना सुनी, जबरदस्ती मेरे बेटे से इसकी शादी करवा दी। किसी लायक नहीं है ये बहू। पता नहीं ये कौन सी दुश्मनी निकालते हैं मुझसे। जो मुझे चीज पसंद आती है उसे तो साइड ही हटा देते हैं, और जो चीज मुझे पसंद नहीं आती है ना वही मेरे लिए आगे लाकर रख देते हैं। अब की बार तो मैं इनकी एक नहीं सुनूंगी। अपने छोटे बेटे की शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अपने छोटे बेटे के लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी कि सारे रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। मम्मी जी चाय। हाँ हाँ ला दे। मम्मी जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? मम्मी जी आप अगर इजाजत दें तो क्या मैं सूट पहन सकती हूँ घर में? अरे तुझे शर्म है या नहीं? तेरे घर वालों ने तुझे क्या संस्कार दिए हैं? अरे तुझे पता नहीं है, घर में ससुर है, उनके सामने क्या तू सूट पहनकर घूमेगी? और आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुझे हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवानी है क्या ये सूट वूट डाल के? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मम्मी जी हमारे आस पड़ोस की सभी बहुएं सूट डालती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी सूट डाल सकती हूँ क्या? तेरा कहने का क्या मतलब है? अगर अड़ोसी पड़ोसी की बहुएं सूट डालती हैं तो तू भी क्या सूट पहनकर घूमेगी घर में? फिर तू मुझसे क्यों पूछने आई है? वो पहनती है तो जा तू भी पहन ले, मुझसे क्यों पूछ रही है? सॉरी मम्मी जी, आप गुस्सा मत करिए। आप अगर चाहती हैं तो मैं नहीं पहनूंगी सूट। जा यहाँ से, जाकर बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं ना वो धो ले। जी जी मम्मी जी, मैं अभी सारे कपड़े मशीन में डालकर जल्दी से धो देती हूँ। क्या मशीन में चलाएगी ये कपड़े? ये मशीन तो मैं अपनी बेटी को देने के लिए सोच रही थी। अगर ये इस्तेमाल करेगी तो मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी? सुन इधर आ। जी जी मम्मी जी। क्या बोल रही थी तू? मशीन से कपड़े धोएगी? यहाँ ना कोई भी मशीन से धुला हुआ कपड़े नहीं पहनते हैं, सबको हाथ के धुले हुए कपड़े पसंद है। कपड़े हाथ से ही धोना तू। अभी मशीन नई है, उसे वैसे ही रहने देना, खोलने की सोचना भी मत। मम्मी जी जब कोई भी यहाँ मशीन से धुले हुए कपड़े नहीं पहनता है तो आपने मेरे मायके वालों से मशीन क्यों ली थी? जैसे मैं कहती हूँ वैसे तो तुझसे किया नहीं जाता, बस जबान चलाने आती है तुझे। तू मेरी सास नहीं है, मैं तेरी सास हूँ, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा कर जाकर। पर मम्मी जी इतने सारे कपड़े मैं हाथ से कैसे धोऊंगी? और इतने सारे कपड़े मैं हाथ से धोऊंगी तो खाना कब बनाऊंगी? कपड़े धोने में तुझे इतना टाइम लग जाएगा कि खाना नहीं बन पाएगा। जब तेरी उम्र में मैं थी ना तो पूरा घर का काम करती थी। हमारे समय में ना घर में 20-20, 25-25 लोगों का खाना नाश्ता हम लोग अकेले करते थे, और तुम्हारे समय में 4 घर के मेंबरों का तुझे कपड़े नहीं धोए जा रहे। सोच मैं कैसे बनाकर खिलाती थी, सब लोगों के कपड़े भी धोती थी। ठीक है मम्मी जी, मैं जाकर कपड़े धो लेती हूँ। जब तक डांट ना लगाओ ना ये सुनती नहीं है। हे भगवान, कैसे घर में शादी कर दिया मम्मी पापा ने मेरी। ये ससुराल है ये जेल खाना। यहाँ तो सारे काम मम्मी जी के हिसाब से होते हैं, अपने मन से तो कुछ काम कर ही नहीं सकती मैं। उसके बाद भी मम्मी जी मेरे कामों से खुश नहीं होती है। अरे जब हाथ से कपड़े धुलवाने थे तो मेरे मायके वालों से मशीन की क्यों डिमांड की थी उन्होंने? सर पे पल्लू रख रख के मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब मैं ये सर का पल्लू संभालूं या घर का काम करूं, मम्मी जी तो समझती नहीं है बिल्कुल भी। आजकल सर पे पल्लू रखवाता कौन है? पता नहीं मम्मी जी तो कौन से जमाने में जी रही हैं। अरे सर पे पल्लू रखने से ही इज्जत होती है क्या? हेलो पूजा बेटा, कैसी है तू? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे बेटा आजा, तेरी बहुत याद आ रही है। मम्मी मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं। बेटा बच्चों को तो तेरे सास ससुर देख लेंगे, वो है ना। बेटा मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज रखा है। अच्छा माँ चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। मम्मी अगर मेरी सास ने हाँ कर दी आने के लिए तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। अरे कौन आया है दरवाजे पर? अरे पूजा बेटा तू आजा बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आजा बैठ बेटा।
एक ही शहर में रहती है, पर अपने माँ से मिलने के लिए टाइम ही नहीं है तेरे पास। आती नहीं है तू तो अपने मायके। अब मम्मी क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरी सास हमेशा बीमार रहती है, मेरा तो निकलना ही नहीं हो पाता। और मेरे बच्चे, उनको तो आप जानती हो ना कितनी शैतानी करते हैं। उन्हें तो मैं कहीं ले जाना भी पसंद नहीं करती। मेरी सास को तो वो पागल ही कर देते हैं, और मैं कहीं चली जाऊं तो वो नहीं संभाल पाती मेरे बच्चों को। ऊपर से मम्मी आपको भी चैन नहीं पड़ता, हर 15 दिन में, हफ्ते में फोन कर कर बुला ही लेती हो मुझे। बेटा माँ का दिल ऐसा ही होता है, मुझे तेरी बार बार याद आती है इसलिए बुला लेती हूँ। हाँ हाँ मम्मी मैं समझती हूँ, तुम एक माँ हो, अपनी बेटी की याद तो आती होगी। लेकिन मम्मी मैं क्या करूँ, मेरी भी अपनी मजबूरी है, मैं भी अपना घर बार लेकर बैठी हूँ। अब मैं तुम्हें देखूं या अपना परिवार देखूं? अब तो भाभी आ गई है घर में, अब तुम्हें किस चीज की टेंशन है? भाभी नहीं आई थी तब तक मुझे तुम्हारी टेंशन थी, तब तो मैं हफ्ते में एक बार आकर चक्कर लगाई जाती थी। और मम्मी मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में मम्मी जी सुबह सुबह उठकर कैसे नाश्ता बनाएंगी? पूरा काम हो जाता है मम्मी, झाड़ू पोछा बर्तन। और आपको तो पता है ना मम्मी जी बीमार रहती हैं, वो अकेले कैसे मैनेज करेंगी? ऊपर से मेरे बच्चे इतने शैतान हैं, और ऊपर से मेरे बच्चों के खाने में इतने नखरे हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और मेरी सास की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। मम्मी तू यहाँ खड़ी खड़ी हम लोगों की बातें क्या सुन रही है? जा यहाँ से किचन में जाकर खाना बना ले। क्या हुआ मम्मी, तुम भाभी को ऐसे क्यों डांट रही हो? बेटा डांटू नहीं तो क्या करूँ? बेटा जब भी बाहर से कोई मेहमान आता है, रिश्तेदार आता है, ये यहाँ आकर खड़ी हो जाती है और हम लोगों की बातें सुनती है। ये अच्छी बात नहीं है बेटा, इस बहू ने तो मेरी नाक पे दम कर रखा है। इसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, यहाँ पर हमारी बातें सुनेगी और वहाँ अपने मायके में बता देगी सारी बातें। अरे मम्मी अब जाने भी दो ना। तुम तो मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? क्या सरप्राइज है मेरे लिए? अरे बेटा ये बहू के चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी। पहले बेटा तू खाना खा ले, उसके बाद मैं तुझे सरप्राइज देती हूँ। मम्मी जी तो हर जगह मेरी बेइज्जती करती रहती है। मैं तो इसलिए खड़ी थी वहाँ पर कि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं दे दूंगी लाकर, और मैं वहाँ से चली जाती तो मम्मी जी और गुस्सा हो जाती मुझ पर कि देखो नंद घर में आई है और ये जाकर अपने किचन के कामों में लग गई। मैं कैसे रहूँ इनके साथ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सुनीता जी क्या हुआ? सुनीता अगर तुमने खाना बना दिया है तो सबके लिए खाना लगा दो, सबको बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है मैं खाना जल्दी से लगा देती हूँ बाहर, लेकिन उससे पहले ना सोनू जी मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो ना सुनीता, क्या बात है? जी मम्मी जी मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों करती हैं? मुझसे ऐसी कोई गलती भी नहीं होती, वो तो हमेशा मुझसे गुस्से में ही रहती हैं। तूने कुछ गलती की होगी तभी माँ को गुस्सा आया होगा। तू भी एक ही बात को लेकर बैठी रहती है, गलती करती क्यों है? मत किया कर तो माँ गुस्सा भी नहीं होगी तुझ पर। तू भी पता नहीं क्या क्या बातें लेकर बैठ जाती है। ये सब गलत बातें ना अपने मन से निकाल दे। तू इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू की तरह बातें सोचा कर। अगली बार से ना मुझे माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने को मिले, वरना मुझे तुझे अपने मायके भेजने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। ये तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया माँ जी के बारे में? अब मैं अपनी मन की बात बताऊं तो किसे बताऊं? मायके में भी नहीं बता सकती मैं किसी को। अगर मैंने वहाँ कुछ बोला तो मेरी माँ और टेंशन में आ जाएगी। पति को मैं बता नहीं सकती क्योंकि वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। अरे अब मेरी तकलीफ पति नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है? मैं हमेशा मम्मी जी के सामने अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मम्मी जी को मेरी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। वो हमेशा मेरे कामों में नखरे ही निकालती रहती हैं। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो मम्मी जी को मैं इतनी बुरी लगती हूँ? वो तो मुझे अपने सामने देखना ही नहीं चाहती। अरे बहू खाना लाएगी या भूखा मारने का इरादा है आज तेरा? भाभी कुछ काम था क्या दीदी? नहीं नहीं भाभी मुझे कोई काम नहीं है। भाभी मैं तो एक बात पूछने आई थी आपसे यहाँ पे, क्या आप मुझे सच सच बताओगी? हाँ हाँ दीदी पूछिए ना, क्या पूछना चाहती हैं आप? भाभी आप ससुराल में खुश तो है ना? हाँ हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। भाभी अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे बताइए, मैं मम्मी और भैया से कुछ नहीं बोलूँगी। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? किचन में बहुत गर्मी हो रही है, चल तू बाहर चल कर बैठ। चल चल मुझे तुझे एक सरप्राइज भी देना है। अरे माँ बता भी दो अब क्या सरप्राइज है? बेटा मैंने तेरे लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदी है। पर माँ अब तू मुझे वॉशिंग मशीन क्यों दे रही हो? मेरे पास तो वॉशिंग मशीन पहले से ही है। अरे बेटा तेरे पास आजकल जो नया मॉडल आ रहा है वो वाली नहीं है, पुरानी वाली वॉशिंग मशीन है। मम्मी
इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अरे बेटा, पैसे की चिंता क्यों करती है? देख बेटा देख, यही सरप्राइज मैंने तेरे लिए खरीद के रखा है। बता तो कैसा लगा तुझे? मम्मी, ये वॉशिंग मशीन? मम्मी, ये तो भाभी के मायके से आई थी, वही है ना? भाभी, भाभी इधर आइए जरा। क्या हुआ दीदी? एक मिनट भाभी, इधर आइए। मम्मी तुम हटो जरा। भाभी देखिए, ये वॉशिंग मशीन आपके मायके से मिली थी, वही है ना? हाँ दीदी, ये मेरे मायके से मिली थी, मेरे मम्मी पापा ने दी थी। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मम्मी तुम ना अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब पता है मैं क्यों देख रही हूँ ऐसे। ये वॉशिंग मशीन भाभी के मायके से मिली है और तुम मुझे ये वॉशिंग मशीन देकर भाभी के मन में खटास पैदा करना चाहती हो। नहीं नहीं बेटा। माँ अब झूठ बोलना बंद करो। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम्हारा भाभी के साथ जो रवैया है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। ऐसा मैंने क्या कर दिया तेरी भाभी के साथ? मम्मी अब ये ड्रामे करना ना बंद करो। तुम जैसा भाभी के साथ करती हो ऐसा ही मेरी सास अगर मेरे साथ करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाभी के मायके से मिली वॉशिंग मशीन तुम मुझे दे रही हो, सोचो भाभी पर क्या बीतेगी, कितना बुरा लगेगा उन्हें। मम्मी हर माँ बाप ना अपनी बेटी को प्यार से कुछ ना कुछ देते हैं और ये तो उनके मम्मी पापा का आशीर्वाद है जो इतने प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को दिया है। नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही है। बेटा ये वॉशिंग मशीन बहू की नहीं है, मैंने तेरे लिए नई खरीदी है। देख बेटा, ये अभी पैक है, शुरू भी नहीं की है इसे। मम्मी अब तुम झूठ भी बोलने लग गई। सामने पड़ी हुई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही क्या? मैंने ये कभी नहीं सोचा था एक बहू के आने के बाद सास इतना बदल जाती है। आप तो कल मुझे ज्ञान दे रही थी अपनी बच्चों को अपनी सास के पास छोड़ दो, और तुम क्या कर रही हो मम्मी? अपनी बहू से हाथ से कपड़े धुलवा रही हो। क्यों मम्मी? जब तुमने भाभी को ये सब बोला था ना तो फोन कटा नहीं था, मैंने सब सुन लिया था। और मम्मी तुम अपनी बहू पे इतने जुल्म कर रही हो। क्या बोलती हो तुम भाभी को? कपड़े हाथ से धुलेंगे क्योंकि यहाँ कोई वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े नहीं पहनता। क्यों मम्मी क्यों? तुम भाभी को ऐसे क्यों रखती हो? सूट ना पहनना, सर पे पल्लू रखना, हाथ से कपड़े धोना, क्या है मम्मी ये सब? और भैया वो तो भाभी की सुनते ही नहीं है, उल्टा भाभी को ही डांटते हैं। वो पता है भाभी को क्या कहते हैं? मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। आखिर मम्मी भाभी अपने मन की बात भाई से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? तुम इनकी बात समझती नहीं हो, भैया इनकी बात सुनते नहीं है। अब बेचारी भाभी जाए तो जाए कहाँ? मम्मी ये तो शुक्र मनाओ भैया अपनी पत्नी की बातों में नहीं आते। अगर वो अपनी पत्नी की बातों में आ गए तो शुक्र मनाओ, आपका क्या होगा? मम्मी हमेशा मेरी चिंता मत किया करो, यहाँ घर में भाभी है, आप उनको देखा करो, उनको अच्छे से रखो। मम्मी वो इस घर की बहू है, ये भी किसी के घर की बेटी है। सोचो अगर इनकी मम्मी को ये सब बातें पता लगेगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। बेटा तू इसके बारे में नहीं जानती है इसलिए इसकी तरफदारी कर रही है। क्या नहीं जानती मम्मी मैं? आप ही बता दो। जब इसके पापा रिश्ता लेकर आए थे ना, उन्होंने बहुत तारीफ करी थी इसकी कि मेरी बेटी बहुत गुणवान है, सुशील है, घर का सारा काम कर लेती है। शादी के बाद पता लगा बेटा कैसी है ये। क्यों माँ, जब तुम्हें इन्हें देखने गई थी तब तो तुम्हें बहुत अच्छी लगी थी भाभी। उस समय इसने बहुत मेकअप किया हुआ था इसलिए पसंद आ गई। वो तो मुझे शादी के बाद पता लगा ये कैसी है। एक तो इसका रंग देख कितना सांवला है। मैंने अपने बेटे के लिए कभी ऐसी लड़की नहीं चाही थी। मुझे बहुत अरमान थे अपने बेटे की शादी के। मैंने सोचा था ऐसी बहू लाऊंगी जो अच्छी, लंबी, सुंदर और गोरी हो, लेकिन मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है बेटा। वाह माँ वाह, तुम एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हो। माँ कैसी सोच है तुम्हारी? भाभी क्या अच्छी नहीं दिखती है? अगर इनकी जगह कोई और बहू होती ना तो तुम्हें अच्छे से बता देती। वो तो ये हैं जो तुम्हारी इतनी बातें सहन कर रही हैं। तुम तो इनके मायके का सामान मुझे दे रही थी, सोचो क्या बीत रही होगी इन पे। लेकिन एक बार भी भाभी ने कुछ नहीं बोला। क्यों दे रही हो, किस लिए दे रही हो? माँ तुम्हें तो इनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए था। सुंदरता शक्ल से नहीं होती है, वो देखने में सुंदर है, गोरी है, अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं वो बहुत अच्छी होगी। भाभी का रंग भले ही सांवला है, अच्छी भी ना दिखती हो शक्ल से, पर भाभी का मन बहुत अच्छा है। माँ इनकी जगह पर अगर मैं होती ना, मेरी सास अगर ऐसा करती, मैं तो अपनी सास को मुंह तोड़ जवाब दे देती मम्मी। फिर तो मैं अपने ससुराल में न रहकर ना मायके में ही आ जाती। मम्मी तुम तो शुक्र मनाओ, इतनी अच्छी बहू तुम्हें मिली है, इसकी कद्र करो। और इतना अच्छा बेटा मिला है जो अपनी पत्नी की बातों में नहीं आता। नहीं नहीं बेटा ऐसा मत बोल तू। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे अपनी माँ समझकर माफ कर दे बहू। मैं ना समझ नादान थी, लेकिन मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, यही बहुत है।
मैं आगे से तुझे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। आज के बाद तेरा इस घर में जैसा मन चाहे तू वैसे रह। आज से इस घर की तू बहू नहीं बेटी है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समझा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं आपको नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ।